अपना हक लेने के लिए डी चौक जाएंगे और हर सूरत जाएंगे, पावें हमें अपनी जानों का नजराना क्यों ना पेश करना पड़ा। हम इंशाल्लाह इधर ही रहेंगे, इधर मार कर जाएंगे। नहीं जाना, अपना हक लेने के बगैर हमें नहीं जाना, इंशाल्लाह नहीं जाना। हम बॉर्डर हुकूमत ना मंजूर, हम बॉर्डर कुतम ना मंजूर। जाना है, जाना पीछे नहीं जाना, नहीं पीछे नहीं जाना, क्योंकि 5 दिन हो की कहना चाहोगे? पुलिस अगे खलोती है ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਡੰਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਡੰਡਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ, ਡੰਡਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਡੰਡਾ ਚੱਲਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਆਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ, ਭਾਵੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਸਾਡਾ ਡੰਡਾ ਚੱਲਣਾ। ਸਾਡਾ ਡੰਡਾ ਭੈੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਸਰ ਜੀ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਕਰਤੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਕੀ ਸਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ। ਆਹ ਡੰਡਾ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੈੜਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਕੂਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ? ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਕੋਈ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਧੌਣ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਹੈ, ਸਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਉਧਰ ਤਾਰ ਵਾਲ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਪਰਾਂ ਕਰਕੇ ਗਾਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਗਿਓਂ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਖੜੇ ਸਾਡੇ। देखें जी, यहाँ आप लोगों को देख सकते हैं कि लोग बिल्कुल जज्बाती हैं और आगे जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। यहाँ हज़ारों किसान हैं और आप वो ऊपर देख सकते हैं, पुलिस भी शेल्स जो हैं वो पकड़ के तैयार है। पुलिस की भी भारी नफरी मौजूद है इन्हें रोकने के लिए। आज पंजाब भर से काफ़िले पहुँचे हैं और पुलिस इन्हें रोकने के लिए तैयार है, लेकिन किसानों का कहना है कि 5 दिन हो गया, हम हमारे मुतालबे नहीं मानेंगे, आज हम हर सूरत आगे जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जरूर लड़ेंगे, अपने हक की खातर लड़ेंगे, जरूर लड़ना है। जरूर लड़ना है। वज़ीर दाखिला जो हमारी बात नहीं सुन रहा, उधर बैठे हैं, हम लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, 5 दिन हो गया, आपके मुतालबात सुने नहीं जा रहे, माने नहीं जा रहे, किसान यहाँ बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? 5 दिन हो गए, ये हुकूमत हमें टरका रही है, हमें गलत बयानियाँ कर रही है, हमारे साथ मुज़ाकरात, हमारे साथ वक्त गुजार रही है। ये सब ऐसे नाअहल हुकूमत को हम नहीं मानेंगे। इंशाल्लाह हम अपना हक लेने के लिए डी चौक जाएंगे और हर सूरत जाएंगे, पावें हमें अपनी जानों का नजराना क्यों ना पेश करना पड़ा। हम इंशाल्लाह इधर ही रहेंगे, इधर मार कर जाएंगे। पीछे नहीं जाना, अपना हक लेने के बगैर हमें नहीं जाना, इंशाल्लाह नहीं जाना। हम बॉर्डर हुकूमत ना मंजूर, हम बॉर्डर कुतम ना मंजूर। हम सिर्फ भाट साहब के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। जब भी उन्होंने कॉल दे दी जाओ आगे, तो हमने आगे ही जाना है, चाहे महीना 2 महीने इधर पड़े रहें, इधर पड़े रहेंगे, वापस नहीं जाएंगे। आप देख सकते हैं हमें सब्र करते हुए 5-6 दिन हो गए, हमें सब्र करते हुए हमारे सब्र का ये सिला दिया इन्होंने। जलील ख्वार हो रहे हैं, हमारे बच्चे पीछे सब माल मवेशी फसलें तबाह हो रही हैं, सब नुकसान हो रहा है, लेकिन ये इनके कान पर यूं भी नहीं रेंग रही, ये कोई फैसला नहीं कर रहे। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप देख सकते हैं कि पुलिस की भी भारी नफरी रोकने के लिए तैयार है और किसानों का आप ये फैसला है कि इन्होंने डी चौक की तरफ जाना है, क्या कहना चाहेंगे? किसान कभी किसी से डरता नहीं। किसान रात को सूरों का मुकाबला करता है, शीश नागों का मुकाबला करता है, लेकिन दुख किस बात पे हुआ है, अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ। ये सब ज़िम्मेदारों ने, ये काश्तकारों ने इनको वोट दिया, इन्होंने हमारे वोट को गलत इस्तेमाल करके 5 दिन हो गए हम इधर लेटे हुए, हमें किसी ने पूछा नहीं, लेकिन अल्लाह पाक देख रहा है। 5 दिन हो गए मजलूलों ख्वार होते, हमारे पास कोई चीज़ बची नहीं। DAP खाद जो है वो 15,000 की कर दी, वो डाली नहीं जा सकती। मूंजी की फसल जो है वो होगी नहीं, 10-15 मन होगी। अब आपका आखिरी फैसला ये कि आपने आगे जाना है, मुतालबत मनवा के जाना? हम मुतालबात मनवाने के बगैर जाएंगे ही नहीं, जो मर्जी हो जाए। मरांगे अगे पिछा नहीं हटांगे, इत्थे सानू मार देन, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਰੇ ਪਏ मर गए तो शहीद, बच गए तो गाजी। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਰੇ ਪਏ ਆ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਰਾਣੇ ਸਨਾਉल्ला ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੌਜ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਂ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਰਕ ਮਸ਼ੀਰ ਚੀਮੇ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਰੋਕ ਲਵੇ ਆ ਚੀਮਾ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਰੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੋਲੀ ਆਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੱਥਾਂ 'ਚ। ਚੀਮਾ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਬਾਵਲਪੁਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਏ, ਅੰਡੇ ਨਾ ਪੈਣ ਚੀਮੇ ਨੇ ਤੇ ਚੀਮਾ ਦੱਸੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਗਾ ਇਹ ਵੇਖੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਣੇ ਸਨਾਉਲਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਆਵਾਮ ਆਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਵਾਂ, ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬਿਹਤਰ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਰ ਤਰਫੋਂ ਹੀ, ਖਾਦ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਤਸਰੂ ਇਹਨਾਂ ਅਖੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 40 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਪੇ ਭਰਨੇ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਟੁਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਖਾਦ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਡੀਏਪੀ 14,000 ਦੀ 15,000 ਦੀ ਬੋਰੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਲੈਕ ਸਾਰੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰट्रोल नहीं है। वो 2200 इन्हें रेट रखा। ठीक है, आज ही नाजरीन आप देख सकते हैं कि इस तरह किसानों की आज एक बहुत बड़ी तादाद पंजाब से यहाँ पहुँची है और आज हज़ारों की तादाद में यहाँ किसान नज़र आ रहे हैं और बिल्कुल पुरजोश नज़र आ रहे हैं। आगे जाने के लिए पुलिस की भी बारी नफरी पहुँच गई है। जो भी मौजूदा सूरत हाल होगी नया पाकिस्तान से आपको दिखाते रहेंगे। लॉन्ग मार्च 5 दिन से इस्लामाबाद में मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती से ये जो नायल हुकूमत है ये किसानों के मसाइल सुनने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब थे वो कम से कम किसानों के मसाइल तो साथ बिठाकर सुनते थे ना। ये ऐसे हुक्मरान आए हैं कि ये तो मसाइल सुनने के लिए तैयार नहीं। लेकिन मैं इन हाकिम वक्त को बता देना चाहता हूँ कि अगर मेरी क़यादत ने हमें आगे जाने का कहा तो इंशाल्लाह हम ये अपना जो मार्च है ये बहुत जल्द रेड जोन में ले जाएंगे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमारे पास टाइम ही नहीं है आपकी बात सुनने के लिए, मैं फैसलाबाद से होकर वापस आऊँगा फिर बात सुनूंगा, आपने बैठना है बैठे, जाना है जाएँ। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल ऐसे ही जब हमारी ये मरकज़ी क़यादत मुज़ाकरात के लिए गई तो उन्होंने यही कहा, लेकिन अभी दोबारा हमने आगे रेड जोन के जाने के लिए कॉल दी तो राणा साहब और डीसी साहब के साथ दोबारा मुज़ाकरात के लिए दोबारा बैठ चुके हैं। लेकिन मैं राणा सनाउल्लाह साहब को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास किसानों के मसाइल सुनने के लिए टाइम नहीं तो ये वही किसान हैं जिनके वोटों से आप असम्बली में पहुँचे हैं। ये वही किसान हैं जिनके वोटों से आपकी जमात में आपकी जमात के जो कायदीन हैं, जो MNAs हैं, MPAs हैं, वो असम्बली में पहुँचते हैं। अगर हमारे ये जायज़ मुतालबात ना सुने गए, अगर हमारे जायज़ हकूक़ हमें ना मिले तो इंशाल्लाह हम इस जमात का भी बाइकाट करेंगे और इस रेड जोन में जाकर इनके खिलाफ भरपूर मुजाहरा करेंगे। अच्छा, आप देख रहे हैं यहाँ बख्तरबंद गाड़ियाँ, पुलिस की बारी नफरी पहुँच गई है, पीछे तो नहीं जाएंगे आप? नहीं, हम जो किसान आए हैं हम पूरे पाकिस्तान से इस वक्त हमारे हालात ये हो चुके हैं कि हम अपने माल मवेशी बेचकर घरों का साजो सामान बेच कर आए हैं और सरों के ऊपर कफन बांध कर आए हैं। हम किसी सूरत पीछे मुतालबात के माने जाने के बगैर किसी सूरत भी पीछे नहीं जाएंगे। अगर इन्होंने गिरफ्तारी करनी है तो हम गिरफ्तारियाँ देने के लिए तैयार हैं। अगर इन्होंने हमारे ऊपर शेलिंग करनी है तो हम शेलिंग सहने के लिए भी तैयार हैं। अगर इन्होंने गोलियाँ बरसानी है तो गोलियाँ खाने के लिए भी हम तैयार हैं। ठीक है, बहुत